नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 160 किलोमीटर की दूरी तय कर ओरछा पहुंच गई है, जहां बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का समापन होगा। राम राजा की नगरी में पदयात्रा के समापन से पहले हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा, जिसमें तुलसी मठ के पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य भी शामिल होंगे। तो वहीं ओरछा पहुंचकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम राजा के दर्शन किए। और आपको बता दें कि हिंदू एकता का संदेश लेकर बाबा बागेश्वर ने छतरपुर से ओरछा तक यात्रा की शुरुआत की थी। दुखी तो है, लेकिन सुखी ये है, प्रसन्नता ये है कि किसी मोड़ पर फिर मिले। फरवरी में 26 फरवरी को 251 बेटियों की बारातें आ रही हैं 26 फरवरी को, और हमने प्रण ले लिया है 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाएंगे। रुको, जो कहते हैं कि ये दलित हैं, ये बिछड़े हैं, ये बिछड़े हैं, ये घोड़े पर नहीं बैठ सकते हैं, हमने प्रण ले लिया है 251 घोड़ा मंगवा रहे हैं और सभी वादों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे, ताकि पूरे देश में संदेशा चला जाए, ना कोई बिछड़ा है ना कोई। और एक और है, आज पदयात्रा थोड़ी देर में जब गुरुजी आ जाएंगे, प्रवचन होंगे, सामूहिक अर्जी लगेगी, तो भैया खड़े हो तो बैठ जाओ, प्रशासन ठीक कर रही है, उनकी मदद करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। जब नहीं तो मेहमान ने सामने नहीं आऊ ने तो ही बैठ जाओ, कटा। अच्छा, जवान तो जवान, बूढ़े भी कर रहे हैं परेशान। हाँ, एक और, कल रात्रि में तो अद्भुत संयोग, कुछ लोग तो सो गए। दिल्ली वालों, दिल्ली मंडल आ गया, बैठ जाओ बैठ जाओ, पूरा मंडल बैठ जाओ। एक और अद्भुत बात थी, कल रात्रि काल में बड़ी कृपा थी, हमारी आपकी इस पदयात्रा में सबको आशीर्वाद देने के लिए श्री धाम वृंदावन से पूरे महापुरुष ओरछा में आ गए, और रात्रि में ब्रिज अवध मिलन हो गया, और उसकी भूमिका में रथ को चलाने वाले हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य श्री मृदुल कांति जी शास्त्री जी आए हैं। जोरदार ताली बजा करके श्री धाम वृंदावन को कि सभी उन महापुरुषों को प्रणाम करो। और कल हमको आज्ञा भी लग गई, मलूक पीठ वाले महाराज जी की भी आज्ञा लग गई, तो अब हम सोच रहे हैं अगली पदयात्रा उसी तरफ ले जाएं। राम जी से तो मिल ही लिया है, थोड़ा बंसी वाले को। और महाराज जी, 31 तारीख की सुबह हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे उस लक्ष्य के बहुत करीब आ गए। कैसा रहा पूरा 60 किलोमीटर का? कुछ अनुभव है, मुझे अनुभव है, पर इस देश का सड़कों पर उतरा है, पहली बार आया है, और उस क्रांति के लिए आया है जो इस देश में दीमक का काम कर रही, भेदभाव, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच। अद्भुत है, इस देश में ये क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, यही राम राजा ओरछा से प्रार्थना है। अभी हमने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की तपोस्थली में जाकर प्रणाम किया, तो वहां की मिट्टी लगाई और ये प्रण लिया कि हर हाल में भारत के हिंदुओं को कट्टर हिंदू बनाकर रहेंगे। अगर बात कट्टर हिंदू की बात होती है तो ऐसा तो नहीं होगा कट्टर मतलब हिंसक तो नहीं, किस तरह कट्टर का तात्पर्य क्या है? का मतलब अपनी बात की, अपनी कल्चर की, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए आवाज उठाने वाला। तो हम लोग सनातन वाले हैं, वो सनातन वाले हिंसक नहीं होते। हम तलवारों की यात्रा पर भरोसा नहीं करते, विचारों की यात्रा पर भरोसा करते। और भी इस तरह की यात्रा रहेंगी, क्या संदेश लोगों को जो लोग पूरे देश के साधु समाज इस यात्राओं को करते रहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का आज अंतिम दिन है, और जिस तरीके से यात्रा निकली हुई है और तगेरा से अब ओरछा धाम की तरफ यात्रा बढ़ रही है। और देखिए महाराज जी लगातार लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, प्रहलाद पटेल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, यात्रा में आप भी शामिल हुए, बड़ा अद्भुत नजारा देखने को मिला, क्या कहेंगे? ये दिव्य भी है, भव्य भी है और परिणामदायी है। और हमारी सांस्कृतिक परंपरा में हमारे साधु संतों को विश्राम नहीं है,
जागरण का उनका संकल्प है जो पूरा होता दिख रहा है। भाई साहब, एक बात कांग्रेस हो या कुछ साधु संत है या मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी की प्रायोजित यात्रा है ये। मुझे लगता है कि जो बात आज जागेश्वर धाम ने कही है कि बांग्लादेश की घटना पर कोई भी मुसलमान ये नहीं बोला कि हम यहाँ शांति से रहते हैं, वहाँ भी हिंदू शांति से रहे। कांग्रेस के लोगों से पूछता हूँ, इसका जवाब है उनके पास। तो देखिए, लगातार जो है वो बात हो रही है और हम साइन अप कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से यात्रा लगातार इस यात्रा आगे बढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हैदराबाद की गोशा महल सीट से विधायक टी राजा ने भोजशाला मुद्दा छेड़ दिया है। खंडवा में आतंकवाद के खिलाफ हुए मशाल मार्च कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मंच से भोजशाला को मुक्त कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि भोजशाला का हर पत्थर चीख चीख कर कह रहा है कि खिलजी ने मंदिर तोड़ा और लूटा। टी राजा सिंह ने फिलिस्तीन के समर्थन के मुद्दे पर हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में 200 संत चुनकर संसद में जाएं, जिससे ओवैसी जैसे लोग पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाएं। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की चर्चा करते हुए उन्होंने हिंदुओं से जात पात से ऊपर उठकर संगठित होने की अपील की। श्री राम जी को साक्षी मानकर कि हमारे भोजशाला को मुक्त करना है। जहां पर मेरी मां सरस्वती का मंदिर था, आज वहां पर क्या बनाकर पूजा की जा रही है। अरे हर वो पत्थर चीख चीख कर कह रहा था कि ये प्राचीन मंदिर है, खिलजी ने मंदिर को तोड़ा लूटा। एक एक पत्थर चीख चीख कर कह रहा था कि हमारे संत समाज को मौका मिलना चाहिए और लगभग 200 संत पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और जिस दिन हमारे 200 संत पार्लियामेंट में चले गए, उस दिन क्या होगा? पार्लियामेंट में बैठे ओवैसी जी पार्लियामेंट छोड़ के भागेंगे। और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा को ब्लास्ट पीड़ितों ने घटनास्थल पर जाने से रोक दिया। पीड़ितों ने मंत्री के सामने ही पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। ब्लास्ट पीड़ितों का आरोप था कि पुलिस सही समय पर कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं होती। और अब एक खबर जरा हटकर है ग्वालियर से, जहां सड़क पर भैंस ने गोबर किया तो नगर निगम ने भैंस मालिक पर 9,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया और साथ ही भैंस को जब्त भी कर लिया। नगर निगम ने आम रास्ते पर गंदगी फैलाने के आरोप में ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि हर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत शहर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। तो आप ये देखिए कि जो भैंस है उसने रास्ते में गोबर कर दिया और ये जुर्माना लगा दिया गया। पशुपालक पर 9,000 रुपए उसका जुर्माना लगा और साथ ही साथ जो भैंस थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 और इसके चलते निगम प्रशासन मुस्तैद है स्वच्छता को लेकर, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब सड़कों पर ही जो पशुपालक है वो अपने पशु खड़ा कर देते हैं या बांध देते हैं और इसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। और अब बात मुरैना से बड़ी खबर की, जहां हथियार बंद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 4 भैंसें लूट ली। बदमाशों ने पशुपालकों को बंधक बनाकर भैंसों को लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बंधक बनाए गए पशुपालकों को भी अपने साथ ले गए और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। घर लौटकर पीड़ित किसानों ने आपबीती सुनाई, तो वहीं पीड़ित पशुपालकों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डोमपुरा गांव की बताई जा रही है।
खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान भीषण आग लगने से 30 से ज्यादा लोग झुलस गए और आग भड़कने की वजह से यहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। आग में झुलसे सभी लोगों को अस्पताल भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान ये हादसा हुआ। जब मशाल जुलूस घंटा घर पर खत्म हो रहा था तब मशाल रखते समय कुछ मशाल उलट गई और इसके कारण उसमें जो बुरादा तेल निकला था उससे आसपास की मशालें भड़क गई। इससे वहां घेरा बनाकर खड़े लोग झुलस गए और इस कार्यक्रम में तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा, एडवोकेट नाजिया इलाही खान भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम घंटाघर पे जब समाप्त हो रहा था, वहाँ पे जो उनके हाथ में मसाल थी, वहाँ रखते समय कुछ मसाल उल्टी हो गई, जिसके कारण उसमें जो बुरादा और तेल था उसके कारण जो आसपास की मसाल थी वो भभक गई थी। उन भभकने में वहाँ जो घेरा बना के लोग खड़े थे उसमें कुछ महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। उसमें उनके चेहरे और हाथ के हिस्से में प्राथमिक रूप से झुलसे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 30 लोग कुल आए थे। उन 30 में से 18 लोग प्राथमिक उपचार के बाद अपने अपने घरों को चले गए हैं। 12 लोग हैं जिनको अभी यहाँ पे उनका प्राथमिक उपचार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कोई भी खबर रतलाम से, जहां पर सलाना थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ और इसके बाद बवाल हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। बवाल के दौरान दो बाइक में आग लगा दी गई। मारपीट में एक युवती घायल हो गई है, तो वहीं बताया जा रहा है कि नाबालिग के बीच हुए विवाद के बाद ये बवाल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और ये देखिए आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। दोनों बाइक धो कर जल गई और ये पूरी खबर सामने आई है रतलाम से, जहां पर एक छोटा सा विवाद इतना उग्र हो गया कि 6 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। और अब बात करेंगे अगली खबर की, दतिया की, जहां पर भांडेर की मेला ग्राउंड में एक युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि यहां कंबल बेचने को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ था। युवक के साथ मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। भोपाल में रफ्तार का कहर बरपा, जहां तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। बस छोड़कर फरार हुआ ड्राइवर। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां रफ्तार का कहर बरपा, तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बस छोड़कर ड्राइवर फरार हुआ और यहां पर ये बड़ा घटनाक्रम भोपाल से सामने आया है। एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस दौरान 2 लोगों की मौके पर ही इस हादसे में मौत हो गई है। जो ड्राइवर था वो बस छोड़कर फरार हो गया। यहाँ पर काफी हंगामा होता है इसके पहले कि बस ड्राइवर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया और इस पूरी घटना में जो 2 लोगों की मौत हुई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। दुखद ही पूरा हादसा भोपाल से सामने आ रहा है, जहां पर बस चालकों की लापरवाही आए दिन देखने को मिलती है और ऐसे ही कुछ नजारा यहां पर भी रहा, जब तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बस छोड़कर जो ड्राइवर है वो फरार हो गया है। शाहजहांपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, धर्मशाला भवन और दुकानों को जमींदोज किया गया। अतिक्रमण हटाने का लोगों ने विरोध किया। राम मंदिर की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। दुपाड़ा रोड पर निगम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। धर्मशाला भवन और दुकानों को जमींदोज किया गया। अतिक्रमण हटाने का लोगों ने विरोध किया था। राम मंदिर की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। तो देखिए तस्वीर आप देखिए शाहजहांपुर की, जिस दौरान ये पूरा एक्शन लिया गया। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला और धर्मशाला भवन साथ ही दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इस दौरान थोड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा था। शाहजहांपुर की पूरी तस्वीर आपके सामने है, जब अवैध तरीके से लंबे समय से जो लोग यहां पर अपना कब्जा किए हुए थे उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जिसमें धर्मशाला भवन और दुकानें भी शामिल थीं, जिन्हें जमींदोज किया गया है।
अतिक्रमण हटाने का लोगों ने काफी विरोध भी किया। संवाददाता सुनील हंचूरिया जुड़ गए हैं। सुनील, धर्मशाला और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया, अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है, क्या इस दौरान कुछ विरोध भी हो रहा था यहाँ पर? और ये देखिए, दुपाड़ा रोड पर प्रशासन ने पूरी कार्रवाई की है। प्रशासन का कहना था कि माफी श्री राम भूमि है ये, और ये चूंकि जो सर्वे नंबर है उसमें ये पूरी जो जमीन है जहाँ पर ये निर्माण किया गया है, जिसमें कुछ धर्मशाला है, दुकान है और मकान है, ये जो जमीन है ये श्री राम मंदिर की जमीन है और गलत तरीके से निर्माण किया गया। जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने तो विधिवत रजिस्ट्री करवाकर और सारे दस्तावेजों को देखकर जमीन खरीदी थी। इसके अलावा बाकायदा उन्होंने बैंक से लोन लिया गया है, कुछ जमीन पर प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान भी बनाए गए हैं। तो यदि अधिकारियों ने उस वक्त उसका आपत्ति नहीं ली तो फिर अब अचानक इतने सालों बाद ये पूरी कार्रवाई जो की जा रही है, कहीं ना कहीं उनके सपनों को, आशाओं को तोड़ने का ये विरोध था, और जिसको लेकर अब अधिकारी कह रहे हैं कि जांच चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए सुनील। और इस तरीके से अधिकारी अब जांच की बात कर रहे हैं। प्रशासन की टीम ने दुपाड़ा रोड स्थित इस पक्के निर्माण को पूरी तरीके से जमींदोज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन की कार्रवाई अभी भी चल रही है। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर की जमीन से जुड़ा ये पूरा मामला है जो कि कोर्ट में लंबित था, और प्रशासन ने इससे पहले यहाँ पर 37 भूखंडधारियों को नोटिस दिया था। प्रशासन का मानना है कि जो पूरी जमीन है जहाँ पर निजी निर्माण किया गया है वो सभी श्री राम मंदिर की जमीन है, और बाकायदा इसको लेकर प्रशासन ने एक जांच की। उसके बाद तमाम भूखंडधारियों को नोटिस जारी किए थे। उसी कड़ी में आज प्रशासन की टीम ने दुपाड़ा रोड पर पहुँचकर जेसीबी के जरिए जो तमाम निर्माण था उसे तोड़ना शुरू कर दिया। अभी भी कार्रवाई पूरी तरीके से जारी है। प्रशासन तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है। फिलहाल जो है एक धर्मशाला के भवन को जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा कार्रवाई आगे भी जारी है। प्रशासन ने कुल 37 लोगों को इस संबंध में नोटिस जारी किए थे, कुछ लोगों को कोर्ट से स्टे दिए, लेकिन जिस तरीके से अचानक से पूरी कार्रवाई हुई उसके बाद जो भूखंडधारी है उनमें हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई लगातार जारी है। खबर भोपाल से, जहां पर एनएसयूआई ने फर्जी पते वाले नर्सिंग कॉलेज को ढूंढने पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इंडियन नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट में भोपाल का ये कॉलेज रजिस्टर्ड है, लेकिन पते पर कॉलेज है ही नहीं। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सीबीआई की दूसरी रिपोर्ट में जिन 80% नर्सिंग कॉलेजों में कमियां पाई गई उन्हें इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने मान्यता दी। मामले में नर्सिंग काउंसिल के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं चंद्र प्रकाश शुक्ला को मूल विभाग भेजा गया, जबकि उनको निलंबित करना चाहिए था। उसके साथ ही लेखापाल राहुल सक्सेना को भी नर्सिंग काउंसिल से हटाया गया, जबकि उनका भी निलंबन होना चाहिए था। एक कॉलेज देखा लिस्ट में कि जिसका एड्रेस भोपाल का है, लेकिन वो कॉलेज आज भी कहीं नहीं मिल रहा है भोपाल में। हम ढूंढने पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने उसको मान्यता जारी की थी। देखिए, हम लगातार शिकायत कर रहे थे, चंद्र प्रकाश शुक्ला द्वारा अनियमितता की जा रही है, और सरकार ने, हमने मांग की थी उनके निलंबन की, लेकिन उनको निलंबन ना करके नर्सिंग काउंसिल से हटाया गया। हम मांग करते हैं कि उनका तत्काल निलंबन किया जाए, क्योंकि दोषी है और उनने कई गड़बड़ियां की है नर्सिंग काउंसिल में, और कई अनियमितताएं के साक्ष्य भी हमने सरकार को दिए। उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं की जाए तो एनएसयूआई का चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। भोपाल में एनएसयूआई ने फर्जी पते वाले नर्सिंग कॉलेज को ढूंढने पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। और देवास की खबर है, देवास के कुपगांव में तालाब की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक कार्यालय का घेराव किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। बता दें कि ग्रामीण कल ही धरने पर बैठे थे और विधायक से मिलने की मांग की गई थी, जिसके बाद करीब रात 12 बजे विधायक किसानों से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन मांग पर बात नहीं बन पाई और उसके बाद आज भी धरना जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना के अंतर्गत कुपगांव में तालाब का विस्तारीकरण होना था, लेकिन विधायक द्वारा उक्त तालाब को अन्य जगह स्थानांतरित करवा दिया गया। वहीं इस मुद्दे पर विधायक ने भी अपनी बात रखी है। भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हैं। चोर जुल्म की टक्कर के तहत 4 जगह डीपीआर मंजूर हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भूमि पूजन भी किया गया था अपना कूप तालाब का। तो ये इसमें स्नान परिवर्तन होते हुए झिकड़ा खेड़ा में कर दिया गया है। 2 जगह इसके सर्वे वाला विषय कहीं न कहीं आया है, कुपगांव और एक काबली वाला विषय है। किसान जो भी हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि ये हमें बांध नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्ण जल स्तर है। योजना, वो कह रहे हैं कि योजना पूर्व में कुपगांव थी
और उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन कहीं कर दिया गया है। खबर मैहर से है, जहां पर तेंदुए की दहशत के बीच वन विभाग की टीम लोगों को अलर्ट करने में जुटी है। वन विभाग की मुनादी का वीडियो सामने आया है, जिसमें लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की गई है। मुनादी कराकर घर में रहने की सलाह दे रहे हैं। बता दें कि पिछले 4 दिन से मुकुंदपुर वन परिक्षेत्र में तेंदुआ देखा जा रहा है। तेंदुए ने कई जानवरों पर हमला भी किया है, जिसके बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की माने तो जो फुटप्रिंट मिले हैं उनके निशान मादा तेंदुए के होने के संकेत दे रहे हैं। जाता है कि जंगल में बड़े जानवर की मूवमेंट देखी गई है, इसलिए आप सभी लोग सावधान एवं सतर्क रहें, जंगल ना जाएं एवं बच्चों को भी जंगल ना जाने दें। जानवर के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होने पर वन। खबर सिवनी से है, जहां पेंच टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा देखने को मिला है। यहां पर एक तेंदुआ अपने शावकों के साथ मस्ती करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है, जिसका वीडियो सामने आया। पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया, तो वह इस नजारे को देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। तो तस्वीरें आप देखिए सिवनी की है, जहां टाइगर रिजर्व में ये खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से रोमांचकारी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एक साथ 3 टाइगर मस्ती करते हुए दिखाई दिए हैं। सैलानियों ने इस शानदार नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं नर्मदापुरम की, जब टाइगर फैमिली की मस्ती का ये वीडियो सामने आया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।